दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलंबन कीजिए, दर्शन दीजिए, विलंबन कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन तोरा जीवन मोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। साधो सतगुरु सब जग चेला, साधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछुरे मिलन दुहेला, अब के बिछुरे मिलन दुहेला। धन जौवन की झूठी आशा, धन जौवन की झूठी आशा, सत सत भाखे जन रे दासा, सत सत भाखे जन रे दासा। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलंबन कीजिए, दर्शन दीजिए, विलंबन कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। अच्छी बात का है थोड़ी ही लाइन में। दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। सदगुरु रमता है सो राम, संत हमेशा राम जब भी कहते हैं उसका अर्थ होता है रमता है सो राम, घट घट व्यापी राम। उस राम से कहते हैं जो कण कण में विराजमान है, जरे जरे में भी है, हर जगह है। कहते हैं दर्शन दीजिए, लेकिन हर जगह होते हुए आश्चर्य इस बात की दिखता नहीं है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हर जगह है, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर हर जगह, लेकिन दिखता नहीं। तो वही दिखने का न दिखने का कारण हमारे ही पिछले जन्मों के संस्कार और तीनों शरीरें हैं, जिसके कारण से वो नहीं दिखता। नहीं तो हमेशा उपस्थित है। तो दर्शन दीजिए विलंब न कीजिए, इसलिए कहते हैं कि दर्शन दीजिए विलंब न कीजिए। कहना बिल्कुल जल्दी से दर्शन दीजिए, जरा भी अब देरी मत कीजिए। दर्शन दीजिए, बेसब्री है दर्शन की। दर्शन तोरा जीवन मोरा। भक्त का कहना है कि सदगुरु का दर्शन ही भक्त के लिए जीवन है। परमात्मा का दर्शन ही संतों के लिए जीवन है। इसलिए कहते हैं दर्शन तोरा जीवन मोरा, आपका दर्शन ही मेरा जीवन है। बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। तो कह रहे हैं कि बिना दर्शन के ये चकोर रूप जो है साधक है वो क्यों जिए, क्योंकि चकोर को तो प्रेम चंदा से ही होता है। तो चकोर जो है साधक हो गए और चंदा सदगुरु व परमात्मा हो गया या राम हो गया। इसलिए कहते हैं बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। बिना दर्शन के
अब चकोर कैसे जी सकता है? उसको तो बेचैनी और बेसब्री रही, कब अभी लौकल नहीं, कहाँ चल गया। वो ध्यान लगाए रहता है आकाश में, है ना। तो बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा, बिना दर्शन के चकोर क्यों जिएगा। साधो सदगुरु सब जग चेला। संत सदगुरु ही एक साधु है, संसार चेला है, सब जग चेला है। यानी अर्थात भाई आदमी तो वही होता है, सदगुरु ही आदमी, बाकी तो सब गड़बड़ सड़बड़ है ना। यानी सब चेला है। तो इसलिए कहते हैं साधु सदगुरु सब चेला है। जो सदगुरु है वही साधु है। साधु का अर्थ होता है जो सध गया वो साधु है। सध गया, जो बिगड़ गया था उससे सध कर छांट छूट करके बिल्कुल सध गया वो साधु है। अर्थात अज्ञान की अवस्था में इंसान क्या है, अनगढ़ पत्थर है, अनगढ़ पत्थर। जैसे पटिया हो, है ना, पत्थर हो बड़ा बड़ा, और उसमें से मूर्ति निकाले तो उस पत्थर में तो मूर्ति छिपी है ना। अब चाहे जिसकी मूर्ति निकाल लो, शिव की निकाल लो, सरकार की निकाल लो, या जिसकी मूर्ति विष्णु की निकालो, मन से जिसकी मूर्ति निकाल लो, लेकिन उस पत्थर में ही है। लेकिन कुछ उस पत्थर में मूर्ति के साथ अनावश्यक पत्थर जुड़े हुए हैं। अनावश्यक पत्थर उसमें जुड़े हैं, तो कहाँ से मूर्ति उसमें दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो क्या करना होता है, अब छेनी हथौड़ी लेकर उसको जो कारीगर होता है वो धीरे धीरे छांटता है, टक 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 करते छांटते 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 छांटते, जितना उसमें अनावश्यक है वो सबको छांट देता है। जब छांट देता है तब क्या होता है, अब छांटते समय पत्थर को कष्ट तो होता ही होगा, क्योंकि उस पर चढ़ता भी है, फिर छांटता है, थोड़ी छेनी मारता है, तो कष्ट तो होगा ही होगा। लेकिन जिस दिन वो छंट कर अलग हो जाता है अनावश्यक, तो मूर्ति जब निकल जाती है तो माला फूल चढ़ता है, पूजा की जाती है, तब दिखने लगता है। ऐसे ही ये भी हो गया है। अब अज्ञान की अवस्था में क्या है, हम जुड़े हैं अनावश्यक से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मत से, मत्सर से, ममता से, संसार से, इस सब से जुड़े हैं अनावश्यक से, तीनों शरीरों से, ये सब अनावश्यक जुड़ा हुआ है। तो सद्गुरु रूपी जो कारीगर है वो क्या करता है, जब कोई अपने को समर्पण भाव से उसके पास ले जाता है, और पत्थर दूर दूर पड़ के हम तोरे यहाँ आए नहीं, तुम मरबा अच्छे नहीं है, थोड़ी से तो कहाँ रहे बता। तो मूर्ति कैसे बनेगी, नहीं ना बनेगा। तो अवधि समर्पित भाव से पत्थर अपने आप को समर्पित कर देता है कि अब जैसी चाहे वैसी करिए, बिगाड़िए, फोड़िए, मन चाहे जो करिए, है ना। तब वो धीरे धीरे छेनी हथौड़ी उठाएगा। अब धीरे धीरे छांटते 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 समय लगेगा, लेकिन छांटते छांटते जिस दिन पूर्ण रूप से सभी अनावश्यक छाटेगा तब दिखाई देगा। बस इसीलिए नहीं दिखाई देता है कि छिपा है, उसी में पत्थरवे में छिपा है ना। लेकिन कब, जब सब अनावश्यक हट जाएगा तो दिख जाएगा। उसी लिए ध्यान साधना सत्संग कराया जाता है। सदगुरु कराते हैं कि जो अनावश्यक है वो धीरे धीरे छूटे, और जब छूट जाएगा तो उसी में दिख जाएगा। बस उस भजन में कहा ना कि दूर की बात छोड़ो, नियर ये दिखाओ, है ना। ये बात नज़दीक तो वही नज़दीक ही है, दूर तो रही है। न जानने से बहुत दूर है, बहुत दूर है, जहाँ जाया नहीं जा सकता, और जान लेने पर तो पास ही है, कहाँ दूर है। दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन के जीवे चकोरा। बिना दर्शन के ये चकोर कैसे जिंदा रहे। साधो सदगुरु सब जग चेला, समझ जग चेला है, सदगुरु संत ये साधु है। अब की बिछड़े मिलन दुहेला, आदि इस बार
दर्शन नहीं हुआ, इस बार सदगुरु से भेंट नहीं हुई तो क्या होगा? आपके बिछड़े मिलन द्वेला, आपकी ये शरीर यदि बिछुड़ जाएगी अब कब मिली कौनो ठीक नहीं। हजारों जुगों जुगों के बाद 84 लाख इतना कम थोड़े ही है कि फट से भूख के आ जाएंगे। इस जीवात्मा को भूखते भूखते कितना समय लगेगा। आपके बिछड़े मिलन द्वेला, आपके यदि बिछुड़ गया तो फिर मिलन बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए श्रीदास जी कहते हैं कि धन यौवन की झूठी आशा, ये संसार के धन और युवा अवस्था के सुख, ये सब झूठी आशा है। सतभाषे, ऐसा रैदास जी कहते हैं कि इसकी आशाएं झूठी हैं। सतभाषी जन है, जैसा रैदास जी कहते हैं कि सही सही बात हम बताते हैं। हालांकि संसार में आए हैं तो जो कर्तव्य कर्म है और जो विधान में है, जो प्रकृति कराना चाहती है तो करना ही पड़ेगा।